राजस्थान का कल्चर मुझे बेहद पसंद है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिभागी मिस मूमल के प्रतिभागी सभी का अभिवादन कर रही हैं और इसकी पहचान घूमकर। यू लाइक ट्राई टू कंपटीशन? Can I? Oh, I don't know. I want to do it. Is it still possible? I'm not from India, but maybe next year I can be a part of the competition. बेस्ट ऑफ लक। यू नेक्स्ट ईयर यू आर विन। Yes, I hope so. राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी मिस मूमल की प्रतिभागी मिस मूमल 2024 का खिताब और उनका जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन किया जाना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति मिस मूमल 2024। वैसे हर महिला की, हर युवती की एक ख्वाहिश होती है कि वो सुंदर दिखे, और यदि उसकी सुंदरता पर मोहर दुनिया लगाए और दुनिया कहे कि वो सबसे सुंदर है, तो उसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं शायद सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बोली है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं आया तब तक बहुत घबराहट भी हो रही थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के पहनावे की सुंदरता, और जिसे हम कहें कि हमारे राजस्थान की सुंदरता का एक प्रतिरूप पेश करती है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसको बड़े चाव से लोग देखते हैं। और आज यहाँ से एक मरु सुंदरी का खिताब लेकर जाएगी मिस मूमल के नाम से यह प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित होती है। और मूमल जो कि बेहद सुंदर थी, जैसलमेर से थी, उसी लिबास को धारण करते हुए जो राजस्थानी वेशभूषा के साथ जो है युवतियाँ यहाँ सजी धजी तैयार खड़ी हैं और प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं कुछ युवतियों से बात करूँगा कि वो किस तरह का फील करती हैं अपनी इन परंपराओं से जुड़कर। पहले नाम बताएं। मेरा नाम यामिनी सोनी है। कहाँ? जैसलमेर से? नहीं, मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर से? आप स्पेशली कार्यक्रम के लिए? हाँ, मुझे ऐसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। बिल्कुल। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप और भी टाइम पहनते हैं कभी? हाँ, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स में पहनते हैं। ट्रेडिशनल ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है इन सब में पहनते हैं। क्या कहेंगे राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कल्चर के बारे में? राजस्थान का कल्चर मुझे बेहद पसंद है। मैं इसे कभी भी कैरी करना चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं है कि मैं इसे सोचती हूँ नहीं मुझे नहीं पहनना, कहीं भी हो इस पोशाक से। हाँ क्या मौका मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डिम्पल है। बिल्कुल। कहाँ से? जैसलमेर से? कहाँ? मैं प्रॉपर जैसलमेर से। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो आपने जो लिबास धारण किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल राजपूती हमें इसे कहते हैं, लिबास भी कहते हैं, तो जो आपने सर से इसको किस तरह से तैयार हुआ जाता है? जैसे हम कहते हैं कि जैसे 16 श्रृंगार जो स्त्री के होते हैं, किस तरह से पूरे जो 16 श्रृंगार धारण किए जाते हैं? लेकिन सर से एडी तक पूरा गहने जो राजस्थान के ट्रेडिशनल होते हैं वो सब पहन के, राजस्थानी पोशाक पहन के तैयार हुआ जाता है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? सर प्रियंका रानी है मेरा नाम। मैं पीलीबंगा हनुमानगढ़ से आई हूँ। पीलीबंगा हनुमानगढ़ से। ये देखिए, ये प्रतियोगिता जो है किस तरह से चाव से पूरे राजस्थान भर से जो युवतियाँ यहाँ पर पहुँची है। और आपको कैसे पता चला इस प्रतियोगिता के बारे में? सर ये हर वर्ष होती है और मेरे मन में पिछले 4-5 साल से था कि मुझे करना है। इस बार लगा कि इस बार मैं जा सकती हूँ, तो मैं आ गई सर। बिल्कुल। तो क्या पूरा आपको प्रतियोगिता के बारे में मालूम था पूरा? सर एक्चुअल में गूगल पे सर्च किया, पुरानी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखा, फिर सर सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पिछले 3 महीने से अरेंज कर रही हूँ। सर मैं वैसे काम क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? जी सर। ये देखिए अलग अलग लोग पहुँचे हैं। क्या नाम आपका? खम्मा घनीसा। मेरा नाम माधुरी है। बिल्कुल। कहाँ से? सर मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर से यहाँ पर पहुँचे हैं। बीकानेर में भी वहाँ भी आयोजित होता है किसी तरह का कार्यक्रम जिसमें वहाँ पे भी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे भी इस साल हिस्सा लिया था। और इस बार अब जो डेजर्ट फेस्टिवल में आप पहुँचे हैं, तो कितना मन में उत्साह भी है या जीत को लेकर? मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और सबसे बड़ी बात कि हमें ऐसे परफॉर्म करने का मौका मिला है, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है सर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और जीतेंगे सर, जीत हार तो सब अपना बेस्ट देते हैं। जीत हार मायने नहीं रखती, अपने कल्चर को प्रेजेंट करना मायने रखता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है देख करके कि यहाँ और भी देखो बहुत सारे जो युवतियाँ हैं, उनमें जो कंपटीशन तो ज़बरदस्त रहेगा। ज़बरदस्त है सर, बिल्कुल सब बहुत सुंदर लग रही है आज। और मेरे साथ में मौजूद हैं इस वक्त पायल जी, जो कि 2022 में मिस मूमल रही हैं। और इस कार्यक्रम में
लगातार अपनी भूमिकाओं को सक्रियता के साथ निभा रही हैं। और अब मैं कहूँगा कि इस बार जो प्रतियोगिता हो रही है 2024 में, आप ब्रांड एम्बेसडर की तरह जो है प्रतिभागी जो हैं सभी को मोटिवेट करना, उनको तैयार करना और क्या कुछ वो कर रही हैं उनसे ही जानकारी लूँगा। पायल जी, बहुत बहुत वेलकम करूँगा आपका। और जिस वक्त आप मिस मूमल की खिताब आपने जीता, तब से आप लगातार एक्टिव हैं, और क्या कहना चाहेंगे जो इस बार भाग ले रहे हैं? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में, और सर और थैंक यू मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए। सर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये किताब जस्ट घर पे रख कर ले जाने की चीज़ नहीं है सर। ये किताब ऐसा है कि इससे कुछ और लोग भी इंस्पायर हो, हम हमारे कल्चर को मोटिवेट करें और बहुत अच्छा कर सकें। इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जीता है तो मेरे से 4 लड़कियाँ और इंस्पायर हो। इसलिए सर मैं पिछले 2 साल से ग्रूमिंग कर रही हूँ, और राजस्थान पूरे से सभी बच्चों के फॉर्म से लेके ज्वेलरी से लेके सारी प्रिपरेशन सर मैं अपने हाथ से करवाती हूँ, अपने हाथ से देखती हूँ। लास्ट ईयर मेरे प्रयास से सर 26 लड़कियाँ थी, और इस बार मिस और मिसेस में मिला के 28 लड़कियाँ हैं। सभी को सर मैंने ही ग्रूमिंग की। बिल्कुल। तो क्या जो आपने कंपटीशन में आपने जिस वक्त भाग लिया था, और इस बार जो पार्टिसिपेट जो युवतियाँ कर रही है, किस तरह की कंपटीशन देख रहे हैं? एक उस वक्त आपके समय में जो कंपटीशन था और इस बार कंपटीशन उससे ज़्यादा होने वाला है या कम रहने वाला है? सर जब मैंने पार्टिसिपेट किया था 2022 में, तो सर सिंस क्या होता था कि बाहर से बच्चियां कम आती थी, ओनली फॉर जैसलमेर के लोग ही पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। बट एट द एंड मैंने आपको बताया कि सर मैंने बहुत मेहनत की है सभी को जोड़ने के लिए। परिचय किया है राजस्थान भर से लड़कियां इस बार। जी सर, पिछले 2 सालों से मेरा यही प्रयास रहा है। तो सर मेरे मुकाबले तो कंपटीशन ज़्यादा ही होना ही था, क्योंकि पूरे राजस्थान से अलग अलग रंग आए सर। इस मूमल प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। एक पार्टिसिपेंट मंच पर आ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं दर्शकों का। मिस मूमल एक वो पहचान प्रतिभागी हमारे देश मरुधरा की। अगर हम बात करें थोड़े से इतिहास की, तो आज के हमारे जैसलमेर के समीप अभिवादन कर रहे हैं। जो लोदरवा गांव है, वहां की वो रहने वाली, और एक महेंद्र राणो जो कि आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साहसी, चतुर, बांका और छेल छबीला नवयुवक था। दोनों में प्रेम हुआ। बरसों में लाखों बवंडर के रेत के टीले बन बैठे अतीत पर। मूमल के प्रतिभागी मूमल महेंद्र के मंच पर पधार रही हैं, कभी जम नहीं पाए, और रेत पर कोई खूबसूरती से सज चुका है। कोई भी राजस्थान की नहीं रहता यह, किंतु प्रीत जो है वो देह से अपने आप में प्रभाव होती है, जिसको पूरी और दुनिया देहातीत को भला क्या बंधन। राजस्थान में आज भी गाया जाता है मूमल के सुंदरता के कायल है। बखान करता लोग, यह है राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का पहनावा। और सिंध में गाया जाता है महेंद्र मूमल की प्रेम कथा का प्रेम गीत। एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिभागी मिस मूमल की प्रतिभागी मंच पर पहुंच चुकी है। राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी राजपूती पोशाक और पूरे सिर से पैर तक गहनों से सजी धजी युवतियां मंच पर पहुंच चुकी है, और मंच अपनी अलग ही खूबसूरती बिखेर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खास चाव होता है इस प्रतियोगिता को लेकर, मिस मूमल की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। मिस मूमल जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी और बेइंतहा खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती और संस्कृति का प्रतीक रूप में संस्कार, सम्मान, यह प्रतियोगिता और शौर्य के लिए जाना वाकई यह राजस्थान की पहनावे की खूबसूरती है, जिसमें हर कोई खूबसूरत लगता है। और मूमल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, मूमल है उसकी प्रशंसा करते हुए जिसके द्वारा एक एक प्रतिभागी को बारीकी से देखा जा रहा है, नंबर्स दिए जा रहे हैं। सीता सीड़ सुभाई महिला सरहर मार, 32 आभूषण जो है वो बताए गए हैं, और उनमें से ज्यादातर चीज के नंबर दिए जाते हैं रखे हैं। जिसके द्वारा सभी प्रतिभागियों को बारीकी से देखा जा रहा है और उनके नंबर्स दिए जा रहे हैं। पहनने के पीछे कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक जो अवधारणा है, यहाँ मिस्टर
मिस बताई गई है, समझाई मूमल गई है कि 2024 किस तरह का कौन कहना बनकर कहने जाएगा, से अभी थोड़ी देर में तय हो कौन जाएगा। सा राजस्थानी सुंदरता की एक प्रतियोगिता मिस मूमल की प्रतियोगिता चल रही है और एक ऐसी ही राजस्थान की वेशभूषा में धारण किए हुए, मांग सिर पर सजाए हुए विदेशी युवती भी यहाँ पर खड़ी इस प्रतियोगिता को देख रही है। तो सहसा ही मेरा भी मन हुआ कि उनसे परिचय जरूर लिया जाए। योर इंट्रोडक्शन एंड गुड नेम प्लीज, वेयर आर यू कमिंग? My name is Kate Ritzy and I come from California. California. You see in Rajasthan what our palace? I've seen almost all of the temples. This is my photographer and my tour guide. You see this competition is the beauty competition of Rajasthani cultural poshak. Yes, I think the women are so beautiful in their red saris. I love this. और इनके साथ में जो भाई साहब हैं उनसे भी थोड़ा परिचय कर लेते हैं। ये हिंदी समझते हैं इसलिए हिंदी में बात करूंगा। सर थोड़ा सा ये आपकी वेशभूषा थोड़ी सी प्रभावित कर रही है कि आप कहाँ से हैं, एक पूछने का मन करता है। मैं चेतन सिंह सोलंकी, जैसे मेरे से ही हूँ। मैं पिछली साल से रेगिस्तान के त्यौहार में मैंने अपने वेशभूषा की कला के अनुसार ही मैं आना शुरू किया। मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता हूँ, अपनी जो कला है वेशभूषाओं को नई नई रूप में बनाने की, उसी को बना के आता हूँ, हर बार सबको दिखाता हूँ बस। तो ये जो आपकी बार आपने बनाया है, ये बटन्स भी कुछ अलग लग रहे हैं। ये वो है जो ऊँट कान में बांधते हैं, तो मैंने यहाँ लगाए हैं समथिंग नहीं, और ये ऊपर भी लगाए हैं समथिंग नहीं। और ये जो बर्डी है जो हम सर्दी के मौसम में ओढ़ते हैं, उसी को ही कटिंग करके पेस्ट करके टेलर को डिज़ाइन देके बनवाया है। What you say about Rajasthani cultural programs and culture? Rajasthan is my favorite state in India because there's so much culture and the people are so warm, and I love how I feel like I can step back into time and feel like a princess in a fairy tale. You like try to competition? Can I? Oh, I don't know. I want to do it. Is it still possible? I'm not from India, but maybe next year I can be a part of the competition. Best of luck. You next year you are win. Yes, I hope so. I will come back. सभी का अभिवादन कर रही हैं और इसकी पहचान घूमकर प्रदर्शित करती हाथ जोड़कर हमारी इस सभी जाति का की अभिवादन कर बेटियां रही हैं। अपने आप में अनुपम मिस सजा लेकर मूमल की प्रतिभागी जैसलमेर के इस मरु महोत्सव को और भी निराला बना रही है। परंपराओं और सभ्यता का ये अनूठा संगम मरु महोत्सव के इस मंच पर हमें देखने को मिल रहा है। खूबसूरत जहाँ अंदाज, प्रेम की प्रतीक मूमल, राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी मिस मूमल की प्रतिभागी सभी का अभिवादन कर रही हैं। राजस्थानी सुंदरता का एक प्रतिरूप पेश करते हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रही हैं। और ये देखिए राजस्थानी लिबास की सुंदरता, सजी धजी युवतियाँ सभी का अभिवादन कर रही है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत राजस्थानी लिबास में सजी धजी युवतियाँ एक शानदार कंपटीशन पैदा कर रही है। पूरा सर से पैर तक राजस्थानी लिबास और गहने 16 श्रृंगार को धारण किए खूबसूरत अंदाज में सभी दर्शकों और जजेस का मन मोह लेने वाली अदा के साथ ये है असली राजस्थानी की सुंदरता, राजस्थानी पहनावे की सुंदरता जो कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर खूबसूरत है। ये है राजस्थान की असली पहचान, यही है राजस्थान की असली सुंदरता। और पारुल जो कि जीत चुकी है मिस मूमल 2024 का खिताब। उनका जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन किया जाना चाहिए। पारुल मिस मूमल 2024 का खिताब जीत चुके हैं। और खिताब पहनाया जा रहा है मिस मूमल 2024 का पारुल जी को। राजस्थान की गर्व, राजस्थान की संस्कृति, मिस मूमल 2024 का खिताब जीतने वाली एक बार फिर से जोरदार तालियों से पारुल ट्रॉफी को हाथ में उठाकर सभी का अभिवादन कर रही हैं। मिस मूमल की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और जिनके सर पर ताज सजा है वो मेरे साथ में है पारुल जी, और साथ में ये देखिए चमचमाती हुई बड़ी सी ट्रॉफी, खुशी चेहरे पर
बताने की ज़रूरत नहीं है वो कितना खुश हैं, क्योंकि खुशी ही ऐसी है, खिताब ही ऐसा है जब आप इतने बड़े मंच से सम्मानित होते हैं। और वैसे हर महिला की, हर युवती की एक ख्वाहिश होती है कि वो सुंदर दिखे, और यदि उसकी सुंदरता पर मोहर दुनिया लगाए और दुनिया कहे कि वो सबसे सुंदर है, तो उसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं शायद सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बोली है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मेहनत की थी, रिज़ल्ट नहीं आया तब तक बहुत घबराहट भी हो रही थी, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपनी सिस्टर का नाम रोशन किया, इससे बहुत खुशी मिल रही है। वैसे क्या काम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाई करती हूँ। हाँ, एजुकेशन कर रही हैं। और क्या लक्ष्य क्या है आगे का? लक्ष्य ये है कि संस्कृति को आगे बढ़ाने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी पूर्ण भागीदारी दूंगी, और संस्कृति से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स वगैरह होता है उसमें पूरा सहयोग करूंगी अपना। हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति की गरिमा बहुत अच्छी है, इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, तो आगे की जनरेशन को हमारी संस्कृति का बताने का, हाँ, अगर मैं कुछ % भी बता पाई तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आप जिस तरह की कंपटीशन में आप जीते हैं, एक तरह से और भी कई सुंदरियों के कंपटीशन होते हैं। वेस्टर्न कल्चर की ओर लोगों का झुकाव, जो महिलाओं का झुकाव भी बहुत देखा जाता है आज के समय में। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी राजस्थानी जो ट्रेडिशनल जो पहनावा है, उसकी जो खूबसूरती है, हमारी जो संस्कृति की खूबसूरती है, उसके प्रति जो लोगों का या युवतियों में जागरूकता बढ़े? बिल्कुल, आप देखते आइए हमारा जो पुराने समय की संस्कृति थी, अब देखिए मूमल थी, मरवंट थी, हमारी जो रानियाँ थी वो भी ये वेशभूषा धारण करती थी, ये हमारी पुरानी कल्चर से चली आ रही है। और देखिए, मैं किसी कल्चर को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बोलूँगी जो हमारी संस्कृति की गरिमा और खूबसूरती है ना, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। और ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है। आज विदेश से लोग आए हैं, इतना हमारी संस्कृति को देख के अच्छा लगता है, वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हमें क्यों शर्म आनी चाहिए अपनी संस्कृति? कंपटीशन को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह का एक टफ कंपटीशन मानते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो अन्य जो युवतियां थी, उनमें किस तरह का एक टफ कंपटीशन रहा होगा? देखिए, कंपटीशन सबने पूरे दिल से मेहनत की है, सबने पूरा ज्वेलरी और तैयार होना, पोशाक पहना, ये इजी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने पहना तो मैं समझ सकती हूँ कि इसको पूरा कैरी करना, तो सबने मेहनत करी है। अब देखिए, मैं तो अब जजेस पे डिपेंड करता है कि उन्हें। आपकी मेहनत को मैं सुनना चाहूँगा कि आप किस तरह मेहनत करते थे जो औरों से अपने आप को आप डिफरेंट दिखा सकें और अपने आप में ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप दिख सकें, राजस्थानी जो पहनावा है उसका आप बढ़िया से प्रेजेंटेशन कर सकें। देखिए, सबसे पहले कितने समय से तैयारी करते थे, किस तरह की तैयारी थी? मैंने अभी रिसेंटली कैमल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी, तो मैं काफ़ी टाइम से तैयारी तो कर ही रही थी। और किसी कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो तैयारी करना तो बनता ही है, ठीक है। और देखिए, मैंने महेंद्र और मूमल की मेहंदी बनाई। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, हाँ, विशेष देखिए, इन्होंने मेहंदी भी सजाई है। महेंद्र और मूमल की मेहंदी भी सजाई है, और इनके प्यार का दोहा भी मैंने इसमें लिखा है। तो ये देखिए, अब है ना, तैयारी सब करते हैं, उससे कुछ अलग हम करेंगे तभी हम विनर आएंगे। बिल्कुल। तो अब आप क्या भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आगे का किस तरह का लक्ष्य रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को आगे नहीं आने देते, उनको लगता है कि ये इवेंट और अच्छी चीज़ नहीं है या कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इससे हमारी संस्कृति को और लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आता है, और लड़कियाँ आगे बढ़ती है, वो भी कुछ सीखती है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब उनको आगे लाइए और अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करने का मौका दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खास मुलाकात मिस मूमल 2024 पारुल जी से, खास बातचीत शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।